नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृताशीति नामक ग्रंथ है। इसके 30 काव्यों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज 31वें काव्य पर चर्चा करेंगे। 31वें काव्य में अजपा आराधना का फल बताया गया है। अजपा आराधना पूर्व छंद में आई थी, 29वें छंद में, और उसमें ये बताया गया था कि कैसे मुनिगण निशुद्धात्मा रूपी सिंहासन में बैठ के और अरहंतों का ध्यान करते हैं, अनेक विशेषताओं सहित अरहंत परमात्मा का ध्यान करते हैं और ऐसा ध्यान करते हैं कि वो सहज हो जाता है। अर्थात जैसे कि हम लोग नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें उपयोग लगाएं, जब बहुत मेहनत करके कोशिश करके तब उपयोग लगता है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है उसका फिर नमोकार मंत्र बोलते ही वहां उसका भाव भाषित होने लग जाता है। अरहंत आदि के जो पंच परमेष्ठी हैं वो उनको स्पष्ट महसूस होने दिखने लग जाते हैं, उनका स्वरूप स्पष्ट होने लग जाता है। और अभ्यास करने वाले को वो पांचों परमेष्ठी की आत्माएं दिखने लग जाती हैं, मतलब उसको पता चल जाता है कि 5 आत्मा की अवस्थाएं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है। और जब वो आत्मा की अवस्थाएं हैं और आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से प्रकट हुई हैं, तो मैं भी तो आत्मा हूं, वैसा ही आत्मा हूं, उससे कम आत्मा नहीं हूं, मेरा स्वरूप भी वैसा ही है, ऐसा अपने आत्मा का स्वरूप प्रतिभासित होने लगता है। और जब अपने अंदर इस शरीर के अंदर ज्ञानमयी तत्व अनुभव में आने लग जाता है तो फिर क्या होता है, अरहंत आदि के जो पद हैं उनका जाप तो सहज ही होता है, जितना अबुद्धि पूर्वक के विकल्प होते हैं उतना होता ही है। यहां उसको स्वरूप की अनुभूति होने लग जाती है और वो भी बार बार अभ्यास जब करता है तो सहज में ही होने लग जाती है, विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और उसकी रुचि की प्रतीति तो सहज ही होती है, उसके अस्तित्व का भाषण वो सहज ही होता है। वो जैसे ही अंतर्मुख होता है वैसे ही वो पूरा चैतन्य उसको महसूस होने लग जाता है। तो ये अजपा आराधना है।
बिना किसी जाप के। जाप में प्रयत्न करना पड़ता है और अजपा में सहज होता है, बस इतना अंतर है। ऐसी आराधना, और इसमें निश्चय से तो निःशुद्धात्मा की आराधना, व्यवहार से पंच परमेष्टि की आराधना, और पंच परमेष्टि में भी अरहंत पद, वह मंत्र पद सर्वोत्कृष्ट है। ये बात पूर्व गाथा में आई थी 30 नंबर की में। तो अब ये बता रहे हैं यहाँ आचार्य की उस अजपा आराधना का फल क्या है, वह निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, क्या मिलेगा हमें जब हम अजपा आराधना करेंगे, तो देखिए। ये 31वां छंद है, इसमें अजपा आराधना का फल बताया गया है। देखो नीचे उत्थानिका हिंदी में दी है, उस पूर्वोक्त अजपा आराधना के फल का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत छंद है। यन्यास तह, विसर्ग, ता के बाद दो बिंदी। यन्यास ताह स्फुरति कोपि हृदि प्रकाश, सा के बाद दो बिंदियां। वाग्देवता च वदने, वाग्देवता च वदने पदमादधाति, लब्ध्वा लब्ध्वा तदक्षरवरम् गुरु सेवया त्वम्, लब्ध्वा तदक्षरवरम् गुरु सेवया त्वम्, मामा कृथा, विसर्ग था के बाद, मामा कृथा कथमपीह विराममस्मात्, मामा कृथा कथमपीह विराममस्मात्, यन्न्यासतः, जिस न्यास से स्फुरति, स्फुरायमान होता है, कोपि हृदय प्रकाशा, कोपि अर्थात किसी का, हृदय हृदय, हृदय का, प्रकाशः प्रकाश। वाग्देवता च वदने पद्मावधाति, वाग देवता, वाणी रूपी देवता, वाणी रूपी देवता च मतलब और, वाणी रूपी देवता वदने अर्थात मुख में। वाणी रूपी देवता कहाँ है? वाणी रूपी देवी भी कहाँ विराजमान होती है? सरस्वती, कहते हैं कंठ में सरस्वती विराजमान है। तो यहाँ कहा वाग देवता, वाणी, वचन, पुल्लिंग हो गया ना, वचनम वचने वचना नपुंसक है संस्कृत में। हिंदी में तो दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बस। तो वचन वहां पर पुल्लिंग माना जाएगा हिंदी के हिसाब से। यहाँ संस्कृत है वदने, वदन में अर्थात मुख में, वाग देवता, वाणी रूपी देवता मुख में पद्मा दधाती, मुख रूपी, मुख मुख में पद, पदम आदधाती, पदम अर्थात पद, अपने चरण, आदधाती अर्थात रखती है, अर्थात वह वाणी रूपी देवता, वाणी रूपी देवता, वचन रूपी देवता मुख में अपने चरण रखता है, अर्थात प्रवेश करता है। लब्ध्वा तद, तदक्षर वरम, लब्ध्वा अर्थात प्राप्त करके, तद अक्षर, उस अक्षर, वरम अर्थात श्रेष्ठ अक्षर को प्राप्त करके, कैसे कि गुरु सेवया, गुरु की सेवा से उस उत्कृष्ट अक्षर को प्राप्त करके। कौन? कि त्वम, तुम, मां मां कृथा कथम अपि इह विराम, विरामम अस्मात्, कि मां, मां मतलब मां का अर्थ होता है मत करो, मत करो, कृथा
मत करो, मत करो जो व्यर्थ व्यर्थ का काम, है ना, मत करो। कथम अपि इह, कैसे भी, इह अर्थात इस लोक में कोई भी व्यर्थ काम मत करो। विराम अस्मात्, और उससे जो भी व्यर्थ काम है उससे विराम को प्राप्त हो। एक मिनट, कुछ हो सकता है ये जो उपलब्धि होगी उसका उसका विराम मत करो, ऐसा हो सकता है। एक बार देख लेते हैं हिंदी में। हृदय में जिसको स्थापित करने से कोई महनीय प्रकाश स्फुरित होता है और मुख में सरस्वती प्रविष्ट हो जाती है, घर कर जाती है, तुम गुरु की सेवा द्वारा उस श्रेष्ठ अक्षर को प्राप्त करके किसी तरह भी यहां इससे विराम मत करो, मत करो। अर्थात वो जो श्रेष्ठ अक्षर प्राप्त हुआ है वो उससे विराम मत करो, मतलब उसको रोको मत, ऐसा ऐसा अर्थ निकलेगा। वो अर्थ नहीं है ना, पहले जो कर दिया। विराम, विराम मत करो, अर्थात वह निरंतर जारी रखो। कि बड़ी मुश्किल से सरस्वती देवी कंठ में विराजमान हुई, ये जिनवाणी हमारे कंठ में विराजमान हुई, वो श्रेष्ठ अक्षर जो शुद्धात्मा के वाचक हैं, कल्याणकारी हैं, वो हमारे कंठ में विराजमान हुए। अब उनको उनको प्राप्त करने के बाद, मतलब वो हमारे अंदर प्रवेश कर गए, तो अब उनसे विराम मत करो, रोको मत। जब तक उस वाचक का वाच्य प्राप्त ना हो जाए और वाच्य की प्राप्ति से उसके फल की उपलब्धि ना हो जाए, तब तक विराम मत करो। स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित कर। स्वाध्याय का फल स्वानुभूति है। स्वानुभूति जब तक प्राप्त ना हो तो स्वाध्याय करते रहो, है ना, कंठ में जिनवाणी को विराजमान रखो। ठीक है, तो यहां पर एक बार अपन फिर से पढ़ लेते हैं ये। जिसको स्थापित करने से कोई महिनी, मतलब विशेष प्रकार का प्रकाश स्फुरित होता है, फैल जाता है, और मुख में सरस्वती प्रविष्ट हो जाती है, मतलब अंदर में आत्मा में अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है और वह सरस्वती अंदर में प्रवेश कर जाती है। इसको अनेकांत रूप सरस्वती कहा है, सम्यक ज्ञान रूपी सरस्वती कहा है, आपको ध्यान है, ज्ञान ज्योति कहा है। अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। तो वहां पर समय सार जी के टीका के दूसरे मंगलाचरण में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, जो जो कि समस्त परद्रव्यों से भिन्न निशुद्धात्मा को बतला देती है, ऐसी अनेकांतमयी देवी मूर्ति, वह ज्योति सदा प्रकाशमान रहे। तो यहां सरस्वती का तात्पर्य वह अनेकांत, वह सम्यक ज्ञान ज्योति है। ठीक है, अब वो सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, जिसको स्थापित करने से अंदर में प्रकाश उत्पन्न हुआ सम्यक ज्ञान का, और वह सम्यक ज्ञान ज्योति उत्पन्न हुई। ठीक है, और कैसे उत्पन्न हुई थी? कि गुरु की सेवा से उत्पन्न हुई थी। गुरु की सेवा से हमें अक्षर ज्ञान मिला, और उन अक्षरों के माध्यम से, वाचकों के माध्यम से हमने वाच्य को प्राप्त किया, और अब वह अंदर में सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, उसका प्रकाश हो गया है। तो अब क्या करें कि अब उससे विराम मत लो, है ना, उसको रोकना नहीं है, अब निरंतर चलने दो, अंदर चलने दो। ठीक है, ऐसा कह रहे। अब हिंदी अनुवाद, टीका का हिंदी अनुवाद, कन्नड़ भाषा में टीका है, आचार्य बालचंद अध्यात्मी। जिस सकल निष्कल अक्षर की स्थापना करने से मन में कोई विशेष प्रकार का प्रकाश प्रस्फुटित होगा,
और वाग देवता अर्थात सरस्वती भी मुख कमल में स्थान ग्रहण कर लेती है। परम गुरु की उपासना से उस सकल निष्कल अक्षर के श्रेष्ठ उपदेश को प्राप्त करके तुम उस परम उपदेश से किसी भी तरह इस लोक में कभी भी इनकार मत करो, मत करो। भावार्थ, उपदेश को समझकर उसे फिर कभी भी नहीं भूलना चाहिए, यह तात्पर्य है। ठीक है ना? देखो कितना सरल लिख दिया। अब देखो किसको स्थापित किया है? सकल निष्कल अक्षर, सकल निष्कल, शरीर सहित शरीर रहित, है ना, ऐसे अक्षर, इसके प्रति, इसके वाचक जो अक्षर हैं उसकी स्थापना मन में की। अर्थात मन में हमने सकल परमात्मा निकल परमात्मा का ध्यान किया, वह शुद्धात्म तत्व का ध्यान किया। वो भी शुद्धात्मा है, हम भी शुद्धात्मा है। तो उससे कोई विशेष प्रकार का प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। तो कौन सा प्रकाश हुआ होगा? कि जब हमने परमात्मा परमात्मा को जाना और निशुद्धात्मा को जाना, तो कौन सा प्रकाश प्रकट होगा? सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होगा। ठीक है। और वाग देवता अर्थात सरस्वती भी मुख कमल में स्थान ग्रहण कर लेती है। और जब सम्यक ज्ञान होता है तो उसके मुख से कैसी वाणी निकलेगी? सम्यक। तो इसका तात्पर्य हुआ पहले वाक्य से कहना चाह रहे हैं सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, दूसरे वाक्य से कहना चाह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान के निमित्त से वह सम्यक ज्ञान को प्रकट करने वाली सरस्वती प्रकट हुई, जो सम्यक निरूपण हो रहा है, सम्यक उपदेश। अब जो सरस्वती हमारे मुख कमल में विराजमान हो गई, तो अब क्या करें? और अंदर में जो सम्यक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया, अब क्या करें? कि उससे हमें आनंद हुआ है तो वो हमें जारी रखना है, उसको रोकना नहीं है। अब परम गुरु की उपासना से उस सकल निष्कल अक्षर के श्रेष्ठ उपदेश को प्राप्त करके तुम इस परम उपदेश से किसी भी तरह इस लोक में इनकार मत करो, मत करो, मत करो। क्या कह रहे हैं? ये जो उपदेश प्राप्त हुआ, इससे विराम नहीं लेना, मतलब इसको जारी रखना है। अपन ऐसा समझें कि जैसे हमें हमें कहते अपन पढ़ते ना जिनमाणी स्तुति, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनमाणी माँ को वंदना सत बार है। तो जिस जिनवाणी ने हमें अपनी निधि अपने अंदर ही बता दी है, वो वाणी हमें प्रतिदिन सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? उसका मनन मंथन हमें प्रतिदिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है। और जब तक कि पूर्णता की उपलब्धि ना हो जाए, तब तक ये करना चाहिए। स्वाध्याय कब तक करना चाहिए? कि स्वाध्याय परमम तपा तपसा निर्जरा चा। जब तक पूरा संवर और निर्जरा ना हो जाए, तब तक स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये सरस्वती देवी जो विराजमान हो गई, गुरु की कृपा से हमें उपलब्ध हो गई, और अंदर में निश्चय सरस्वती वो सम्यक ज्ञान, और व्यवहार सरस्वती ये सम्यक ज्ञान को ही प्रतिपादित करने वाली वाणी, ये अंदर में कंठ में धारण हो गई, मतलब सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी जब अंदर में प्रवेश कर गए, तो अब क्या करें? जिस उपदेश से वो प्राप्त हुआ है, उससे अब विराम ले लें क्या? उसको रोक दें क्या? कि नहीं, उसे जारी रखें, तो तब तक कि जब तक पूर्णता की उपलब्धि ना हो जाए। इसलिए मुनिराजों का चक्षु आगम को कहा है, आगम चक्षु साहू। अब बताओ, जो मुनिराज रत्नत्रय के धारी हैं, है ना, उन मुनिराजों को भी आगम चक्षु कहा। उनके लिए भी नेत्र आगम है, मतलब वो आगम को आधार मान के ही अपनी चर्या का पालन करते हैं। ठीक है ना? उपदेश देते हैं, प्रतिपादन करते हैं, उस तरह से अपना जीवन जीते हैं।
वैसी साधना करते हैं, और हम कहें ये आगम की बात नहीं है, ये मेरी बात है, तो बताओ क्या हो? है? आगम, आगम की बात है। सम्यक ज्ञानी के वचन आगमानुसारी होते हैं, आगम नहीं होते, आगमानुसारी होते। क्योंकि आगम तो केवल ज्ञान की वाणी को कहते हैं, केवल ज्ञानी। आप तो वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा। तो जो वीतराग सर्वज्ञ हेतुपदेशी परमात्मा है, उनके वचन जो गुथे होते हैं उसको आगम कहते हैं। भगवान की वाणी है आगम, ज्ञानियों की वाणी आगम नहीं है। ज्ञानियों की वाणी आगम के अनुसार होती है। ज्ञानियों की वाणी आगमानुसारी होती है। ज्ञानियों की वाणी आगम नहीं हो कहलाती। आगम तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी कहलाती। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब भगवान की वाणी से हमें सम्यक ज्ञान उपलब्ध हुआ, भगवान की वाणी हमारे कंठ में विराजमान हो गई। तो अब ऐसी वाणी को हमें कब तक सुनना है? कि जब तक, कब तक घोलन करना है? कि जब तक हमें पूर्णता की उपलब्धि ना हो जाए। केवल सुनने की बात नहीं कही, नहीं तो आप सोचो सुनते रहो, उससे विराम नहीं लेना है। इसका तात्पर्य क्या? कि ये निरंतर सुनते रहो। अब एक क्लास खत्म हुई, दूसरी चालू कर लो। अपना तो वाईफाई फ्री है, टीवी पे चल रहा है कई लोगों के यहाँ, तो भैया वो तो फ्री चल रहा है, चलने दो। अपना क्या, अपन खाते पीते भी रहो, अपन बातें भी करते रहो, अपन दुनिया भर काम भी करते रहो। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई आजकल ऑनलाइन वाली। ऐसे मत करना, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाएंगे हम। है कि नहीं? जो सुने मनोयोग से सुने, और सुनते ही ना रहें। जो सुना है उसका मनन करें, मंथन करें, उसका प्रयोग करें। ठीक है? प्रयोग करेंगे तो ही इन शास्त्रों के पढ़ने का लाभ है ना, तभी उपलब्धि होगी। ये बात यहां कह रहे हैं। देखो आगे और स्पष्ट होगा ये विषय। उपदेश को समझकर उसे फिर कभी नहीं भूलना चाहिए, यह तात्पर्य है। उपदेश हमें याद रखना है, इसलिए मुनिराज आगम का अभ्यास करते रहते हैं। मुनिराज भी, जिनने आगम का सार प्राप्त कर लिया वो भी। क्यों? कि वो भूल ना जाए, हम पक्का करने के लिए, अपनी बात को पक्का करने के लिए, है ना। विशेष प्रस्तुत पद में आचार्य योगिंदु देव ने परमात्मा के वाचक मंत्र अरहम की आराधना का महनीय फल बताते हुए उसे हृदय में धारण करने की प्रेरणा दी। मतलब परमात्मा के वाचक मंत्र अरहम की आराधना का फल, महनीय फल। अरहम की आराधना वो अजपा आराधना कहा गया है। उसका फल क्या है? उसका फल बताया यहाँ कि उससे सम्यक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, और उससे सरस्वती कंठ में विराजमान हो जाती। ठीक है ना? तो उस अरहम की आराधना का फल या अजपा की आराधना का फल ऐसा महान है, तो उसे अपने हृदय में ही धारण किए रहना चाहिए। कभी भूलना नहीं चाहिए उस उपदेश को। ठीक है ना? जो हमारा हितकारी उपदेश हो वो हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है ना? उस मंत्र की प्राप्ति के साधन रूप में, यहाँ कौन सा मंत्र है? ये अरहम। ठीक है? उस मंत्र की प्राप्ति के साधन रूप में उन्होंने गुरु सेवा का उल्लेख किया है। ये पहले भी आया था कि ये अरहम की साधना गुरु के चरणों में करना चाहिए। आया था कि नहीं? तो ये मंत्र महान है, उसकी साधना भी गुरु चरणों में होनी चाहिए। ठीक है? तो विशेष उपलब्धि होती है, आसान से आसानी, सहज उपलब्धि होती है। ये विनय का कमाल है। आपको पता है कि भरत चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान हुआ था। सभी सभी महापुरुषों को कोई अवधि ज्ञान नहीं होता है, तीर्थंकरों को नियम से होता है। भरत चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान हुआ। कब हुआ था? जब वो एक बार, वो जो तीन बताए ना कि ये पुत्र उत्पत्ति हुई, चक्रवर्ती की उत्पत्ति हुई, और क्या उत्पत्ति हुई? भगवान को केवल ज्ञान हुआ। ये तो हुआ ही था। फिर
उसके बाद वो चक्र रत्न के लिए 6 खंड की विजय करने निकल गए। उसके बाद जब आए तो एक बार भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे थे और सुन के फिर जाने लगे, कुछ काम होगा, है ना। तो जाने लगे तो बड़ी ही विनय से भगवान को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया अवैध ज्ञान प्रकट हो गया। तो लिखा आदि पुराण में, मूल में। मैंने वो जब बात पढ़ी तो बहुत आनंद आया कि देखो विनय का फल कितना है। जिनवाणी की विनय, देन जिनेन्द्र परमात्मा की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, जिनवाणी की विनय, गुरुओं की विनय, उस विनय का फल देखो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, अवधि ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना। और उनकी ही विनय का कमाल है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। क्यों? ये गुरु की विनय का फल ही तो है कि हम अपने स्वरूप में मग्न हुए और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है, ऐसी सुंदर चर्चा है यहां पर। देखिए क्या कहा यहां। हम्म हम्म, देखिए तो क्या बताया यहां पर। हाँ, क्या पूछ रही हैं निधि जी। एक मिनट, अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए। भैया जी, गुरु की वाणी का को यहाँ पर अरिहंत से है अभिप्राय। हम्म हम्म बहुत अच्छा। और और हम्म सरस्वती का जो अलंकार बताया है कि कंठ में विराजमान होती है, तो हम्म उसका मतलब ये समझेंगे कि हमारे अंदर जो सम्यक ज्ञान हुआ है, तो वो चीज को रिलेट कैसे करना है, वाणी हम्म को कैसे रिलेट करना है, किससे रिलेट करना है। मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो वाणी भी सम्यक हो जाती है। और मतलब रेगुलर वाणी, मतलब हाँ, अपन हम जो बोलते हैं वो वाणी की। वो वाणी भी सम्यक हो जाती है। हाँ, सत्य वो तो होता है। गृहस्थ या वो जो मुनिराज हैं, वो जो भी बोलते हैं तो वो जिनवाणी के अनुरूप नहीं बोलते हैं, जिनवाणी के अनुरूप ही बोलते हैं। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान को समझ लीजिए स्वर मिल गए। जो सम्यक ज्ञान हाँ, हुआ उसमें जो बात आई, समझी, जानी, वो वही वाणी में निकलती। तो सम्यक ज्ञान अ, वो भाव रूप, और सम्यक ज्ञान वह वाणी रूप, वो सब प्रकट हो जाते हैं। ठीक है ना। और अरहंत भगवान को यहाँ परम गुरु कहा है। बहुत अच्छा आपने बोला, क्योंकि गुरु तो लोग जैसे किसी से शिक्षा की उन्होंने तो उसको भी गुरु कहते हैं, लेकिन यहाँ गुरु अरहंत परमात्मा ही है, गुरु है वो। उसके बाद मुनराज भी गुरु है, आचार्य उपाध्याय साधु। ठीक है ना। यहाँ विशेष पद आया अरहंत के लिए, लेकिन अन्य भी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु भी गुरु हैं। लेकिन जो बाकी गृहस्थ हैं वो भले ही शिक्षा गुरु होते हैं तो उनको गुरु कह देते हैं हम, लेकिन वस्तुतः वो गुरु नहीं है। ठीक है ना। और सर्वोत्कृष्ट गुरु तो तीर्थंकर परमात्मा ही है, परम गुरु कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां हम पढ़ रहे थे विशेष। प्रस्तुत पद में आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्मा के वाचक मंत्र अरहम की आराधना का महनीय फल बताते हुए उसे हृदय में धारण करने की प्रेरणा दी है। उस मंत्र की प्राप्ति के साधन रूप में उन्होंने गुरु सेवा का उल्लेख किया है।
कि गुरु की सेवा से ही वह मंत्र सिद्ध होता है। कौन सा मंत्र? अरहम अरहम अरहम, ठीक है ना, उस मंत्र की सिद्धि होती है। अध्यात्म साधना में, विशेषकर योग साधना में गुरु का विशेष महत्व होता है, पहले भी कहा था। गुरु योगेंदु देव ने अमृता सीति ग्रंथ में ही अन्यत्र छंद नंबर 27, फिर 34 और उसके बाद 38 आगे आने वाले भी गुरु के महत्व को बतलाया है। इनमें भी गुरु के महत्व को बतलाया है, क्योंकि योग साधना में विशेष रूप से गुरु का विशेष स्थान है। और ऐसे कहा है कि ज्ञानी गुरु की देशना ही सम्यक ज्ञान में निमित्त है, सम्यक दर्शन में निमित्त है, ठीक है ना। जिसने अनुभूति की है उसकी वाणी में वह अनुभव प्रस्फुटित होता है, वह अनुभव से निकलने वाली वाणी है, ठीक है ना। तो उसका विशेष निमित्त कहा गया है, वो भी निमित्त ही है। असल में तो सम्यक दर्शन अपनी योग्यता से होता है, अपने पुरुषार्थ से होता है, लेकिन वो वाणी विशिष्ट निमित्त है, ठीक है। योगेंदु देव ने अमृता सीति ग्रंथ में ही अन्यत्र भी गुरु के महत्व को बतलाया है। तत्वानुशासन, पद्मनंदी पंचविंशति तथा ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में भी गुरु का महत्व बतलाते हुए साधक को निर्विघ्न व सुनिश्चित सफलता के लिए ज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त करना अनिवार्य बतलाया, ठीक है। यहाँ ज्ञानी गुरु में आपको बता दिया, परम गुरु तो है ही अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान, इसके अतिरिक्त भी वो ज्ञानी गुरु में ही आएंगे, मतलब आचार्य उपाध्याय साधु, ठीक है। मंत्र के फलस्वरूप, मंत्र कौन सा है ये? सकल निष्कल, है ना, या उनका ही वाचक जो है अरहम, अरहम वह मंत्र है। और मंत्र में अरहम अकेला है तो ऐसा नहीं समझ अरहम के अलावा दूसरे नहीं है। नमोकार मंत्र भी आ गया, इसमें पदस्थ ध्यान है, नमोकार मंत्र भी आ गया, असिया उषा भी आ गए, ओम ह्रीम, है ना, अरहम, असिया उषा, ये सब आ गए। और भी अनेक होंगे ये पंच परमेष्टि के वाचक, वो सब भी मंत्र हैं। यहां मुख्यता दी है अरहंत, अरहम मंत्र को, अरहंत पद का वाचक है जो, ठीक है। मंत्र के फलस्वरूप आचार्य देव ने हृदय में कोई अपूर्व प्रकाश प्रस्फुटित होना बतलाया है, वह ज्ञान का ही आलोक है, क्योंकि इसके साथ ही वे बाघ देवता का मुख पदन्यास भी फल रूप में बता रहे हैं, ठीक है, कि बाघ देवता भी अपने कंठ, मुख में या कंठ में विराजमान हो गया। तो ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में वर्ण मात्रिका अर्थात समस्त वर्ण समूह के ध्यान से संपूर्ण श्रुत के ज्ञान की उत्पत्ति होना बतलाया है। एक एक अक्षर वो बीजाक्षर है ना, अ आ इ ई, ये कोई साधारण अक्षर नहीं है, ये बीजाक्षर हैं। और कई जगह आप देखेंगे यंत्र वगैरह में अपने जो होते हैं उनमें भी ये लिखे रहते हैं, तो ये बहुत गहरे अर्थों को लिए हुए हैं, इसलिए इनका विनय विशेष होना चाहिए। अविनय तो कभी नहीं होना चाहिए किसी भी अक्षर का, चाहे लौकिक किताब में हो, अखबार में हो, या कोई और चीज में हो। ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में वर्ण मात्रिका के ध्यान से संपूर्ण श्रुत के ज्ञान की उत्पत्ति होना बतलाया है। अरहम मंत्र में अ से ह, देखो ये इसलिए महामंत्र इसको कहा, विशिष्ट मंत्र कहा, मंत्र राज कहा इसको, क्यों? अरहम, देखो अरहम में पहला अक्षर क्या है? अ, और आखिरी अक्षर क्या है? ह। और वर्णमाला में पहला अक्षर है अ, आखिरी अक्षर है ह। संस्कृत में भी अ यू ऋण ऐसे ऐसे वो होते हैं 14 माहेश्वरी सूत्र, उसमें अ से लेकर ह तक ये पूरे वर्ण आ गए, सारी वर्णमाला उसके अंदर आ गई। तो अरहम में पूरी वर्णमाला समाहित है ना, इसलिए वो विशिष्ट सार को लिए हुए बहुत गर्वित है उसमें सब। अरहम मंत्र में आ से हा तक समस्त वर्ण मात्रिका व वांग्मय का प्रतिनिधित्व आ जाता है। अतः इसके जपादी
से ज्ञान मूर्ति सरस्वती का प्रस्फुटन होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि इन इन वर्णमाला के जो जितने भी अक्षर हैं उनकी साधना से सरस्वती उत्पन्न होती है, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, संपूर्ण श्रुति की उपलब्धि होती है। और हम जब इस तरह की अरहम के माध्यम से जब साधना करेंगे तो फिर अंदर में सरस्वती का उत्पन्न होना, स्थापित होना स्वाभाविक है। शास्त्रों में इस मंत्र राज को ज्ञान का बीज अरहम मंत्र राज कहा गया है, और अरहम को ज्ञान का बीज कहा है। वह साक्षात सर्वज्ञ जिनेंद्र का रूप माना है। इसके ध्यान से ज्ञान की पूर्ण सिद्धि मानी गई है। जैसे जैन शास्त्रों में इस मंत्र राज की विविध प्रकार से उपासना का निरूपण है, और साथ ही इसकी आराधना से प्राप्त होने वाले फलों में अतीन्द्रिय ज्ञान, अप्रतिम ऐश्वर्य तथा अणिमा आदि रिद्धियों की प्राप्ति का भी निरूपण किया गया है। ठीक है ना। इस तरह से इस मंत्र का, अरहम मंत्र का यहाँ